हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और ये क्वेश्चन इसी लेक्चर से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है? तो उनका नाम है दोस्तों जनरल बिपिन रावत। यानी दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया है। और इनका जो हेलीकॉप्टर है, ये क्रैश हुआ है तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो दोस्तों, बुधवार दोपहर करीब 12:20 पर उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया। और यह हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का था, जिसका नाम था MI-17V5 हेलीकॉप्टर। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और कुल मिलाकर के 14 लोग सवार थे। इस हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के बाद 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर क्रैश में अकेले बचने वाले शख्स हैं, उनका नाम है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। दोस्तों, वरुण सिंह की बात करें तो इन्हें हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। अब हम जनरल बिपिन रावत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जनरल बिपिन रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे। उसके बाद उन्हें सरकार के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ घोषित किया गया था। अब वो आर्मी चीफ कब बनाए गए थे? तो 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाए गए थे। और रिटायर कब हुए थे? 31 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले जनरल बिपिन रावत को पूर्वी सेक्टर, LOC, कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का एक लंबा अनुभव था। इसी अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार के द्वारा 2016 में जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया था। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल बिपिन रावत से रिलेटेड। इन पर हम एक और लेक्चर बनाएंगे दोस्तों, जो केवल जनरल बिपिन रावत पर होगा, तो आप उस लेक्चर को जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BWF वर्ल्ड टूर 2021 का टाइटल किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? आंसर है इसका आन सियोंग। दोस्तों, BWF वर्ल्ड टूर 2021 के फाइनल में भारत की PV सिंधु को हराकर कोरिया की आन सियोंग ने यह टाइटल या खिताब अपने नाम किया है। यानी दोस्तों, आंग सियोंग ने गोल्ड मेडल और PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है BWF वर्ल्ड टूर 2021 के फाइनल में। दोस्तों, अगर हम बात करें BWF वर्ल्ड टूर 2021 के पुरुष एकल की, तो उसमें विक्टर एक्सेलसन ने यह खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों, जो विक्टर एक्सेलसन है, ये डेनमार्क के प्लेयर हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ल्ड टूर की, तो यह एक ग्रेड 2 बैडमिंटन टूर्नामेंट की एक सीरीज है, जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। बात आई है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का गठन हुआ था 1934 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में है। सदस्य हैं इसके 194। प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक होवर लारसेने। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किनारा कैपिटल ने 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस खिलाड़ी को अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका रविंद्र जडेजा। दोस्तों, भारत में MSME यानी जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको ऋण सेवा देने वाली किनारा कैपिटल ने हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ऑफिशियली ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, किनारा कैपिटल ने 70,000 मुफ्त ऋण वितरित किए हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें किनारा कैपिटल की, तो यह एक ऋण प्रदान करने वाली कंपनी है, जिसने हाल ही में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, बात आई है ब्रांड एम्बेसडर की, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर, गोवी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? स्मृति मंधाना, ये क्रिकेटर हैं। ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? MC मैरी कॉम। फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। और My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज।
तो दोस्तों ये हैं हाल ही में कुछ नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित म्यांमार की राजनीतिज्ञ, इनका नाम है आंग सान सू की, को कितने वर्ष की कारावास की सजा दी गई है? आंसर होगा इसका 4 वर्ष। यानी दोस्तों आंग सान सू की को 4 साल की हाल ही में सजा सुनाई गई है। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित है म्यांमार की राजनीतिक आंग सान सू की। तो इन्हें हाल ही में म्यांमार की एक विशेष अदालत ने कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए 4 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों आंग सान सू की ने साल 2016 से 2021 तक म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में कार्य किया है। दोस्तों बात आई है स्टेट काउंसलर की, तो जिस प्रकार से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का पद होता है उसी प्रकार से म्यांमार में स्टेट काउंसलर का पद होता है। तो ये आंग सान सू की 2016 से लेकर 2021 तक म्यांमार की स्टेट काउंसलर रही हैं। दोस्तों अब एक घटना याद करते हैं। घटना है 1 फरवरी 2021 की। संसद का नया सत्र बुलाया जाना था और उसके पहले आंग सान सू की पार्टी के कुछ टॉप लीडर्स, सरकारी सहयोगी थे, उन्हें हिरासत में ले लिया गया सेना के द्वारा। यानी दोस्तों 1 फरवरी 2021 को आंग सान सू की, उनके पार्टी के टॉप लीडर और सरकारी सहयोगियों को सेना के द्वारा हिरासत में ले लिया गया। यानी सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया। यानी 1 फरवरी 2021 से लेकर अभी तक म्यांमार में सेना का शासन चल रहा है। दोस्तों सेना ने आंग सान सू की पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यानी उनका कहना था, सेना का कहना था कि आंग सान सू की ने चुनाव में धोखाधड़ी की है। दोस्तों इसके बाद आंग सान सू की पर कई अपराध लगाए गए और उनका आरोप लगाया गया। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों अगर हम बात करें आंग सान सू की, तो इन पर कुल 11 मुकदमे चल रहे हैं। अगर हम इन सभी मुकदमों की बात करें तो कुल मिलाकर के इनकी सजा हो रही है 102 साल। तो इस प्रकार से मुकदमे चलाए जा रहे हैं आंग सान सू की पर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की यानी FICCI के नए अध्यक्ष बने हैं? उनका नाम है संजीव मेहता। दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी अब संजीव मेहता FICCI यानी जिसे हम फिक्की बोलते हैं उसके वो अध्यक्ष बन चुके हैं। दोस्तों संजीव मेहता यूनिलीवर दक्षिण एशिया के अध्यक्ष भी हैं और यूनिलीवर लीडरशिप एग्जीक्यूटिव के सदस्य भी हैं, जो यूनिलीवर का एक ग्लोबल कार्यकारी बोर्ड है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो फिक्की है उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? संजीव मेहता। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासा ने किस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है? उनका नाम है दोस्तों अनिल मेनन। क्या नाम है? अनिल मेनन। भारतीय मूल के हैं अनिल मेनन और फिजिशियन भी हैं और भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर भी काम कर रहे हैं। तो उन्हें नासा ने हाल ही में अपने भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों के लिए चुना है। दोस्तों नासा ने इन अभियानों के लिए कुल 10 लोगों को चयनित किया है, जिसमें अनिल मेनन का भी नाम है। अनिल मेनन की बात करें तो अनिल मेनन का जन्म यूक्रेन में हुआ है और इनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। दोस्तों वे अमेरिकी एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं। वे स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन भी थे, जिन्होंने नासा के स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन के दौरान एक चिकित्सा संगठन का निर्माण किया था। तो दोस्तों याद रखना है कि जो नासा है ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? इसरो नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने नवंबर 2021 में किसे गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है इसका नाओमी कावासे। क्या नाम है दोस्तों? नाओमी कावासे। तो यूनेस्को के महासचिव हैं ऑन्ड्रे अजोले। तो इन्होंने कहा है कि कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए यूनेस्को ने गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है किसे? नाओमी कावासे को। दोस्तों नाओमी कावासे जापान की फिल्म डायरेक्टर हैं। बात आई है यहाँ पर यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी के रूप में काम करता है।
इसका उद्देश्य है एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है पेरिस में, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और पेरिस कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में शारदा मेनन का निधन हो गया है, वह क्या थी? तो आंसर इसका मनोचिकित्सक। दोस्तों, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य संगठन की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रमुख पद्म भूषण डॉक्टर शारदा मेनन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 1992 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों याद रखना है कि जो शारदा मेनन है यह क्या है? मनोचिकित्सक हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के करंट अफेयर्स की रिवीजन की। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस स्टेट ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो उस स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल्स को लेकर भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? आंसर है इसका रूस। 7 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो नाम है दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो ये थे कल के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो आंसर इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य ने या कौटिल्य ने। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में है। दासेक्ष जिसे हम सार्क बोलते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों, सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सार्क देशों या दासेक्ष में शामिल देश हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 है तट रेखा की लंबाई। दोस्तों, विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? आंसर इसका भारत में। तो ये हैं जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? दूसरा क्वेश्चन है, आदि महोत्सव या ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तीसरा क्वेश्चन है, आंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है? और चौथा क्वेश्चन है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के सही आंसर दिए हैं किसने? विष्णु सोलंकी ने। आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602919713। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी पर अपकमिंग बैचेज शुरू हो रहे हैं दिसंबर 2021 से। तो अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, और वो रेफरल कोड है राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो इस बैचेस में आपको कुछ छूट मिल जाएगी। अगर आप फ्री क्लास भी देखना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए भी आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों, याद रखना है क्या है रेफरल कोड? राजा नंबर 1। तो किसी भी प्रकार की छूट के लिए आप अनअकैडमी पर रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, राजा नंबर 1। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों को लाइक शेयर कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।